हाय दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं मेरी आज दाई नहीं आई है और आज सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे कल शाम में तो साथ थी, आज नहीं आई है। तो आज उसको अचानक ही कुछ हो जाता है। उसको कल नाइट से ही शायद तबीयत ख़राब हो गया और आज धूप बहुत दिन बाद निकला है, जिसके कारण आज सारे लोग हमारे रेंटर वगैरह सब लोग छत पे हैं। उनके कपड़े भी हैं, हमारे कपड़े भी हैं। हाँ, और मैं अपने फ्लैट मतलब मैं अपने मकान में रेंट लगाई हुई हूँ एक फ्लैट में। तो ये लोग रहती हैं। हाँ, और जिसके कारण मुझे अकेलापन नहीं लगता है। ये लोग हमारे साथ रहती हैं। और ये देखिए, ये संगीता जी हैं। ये संगीता जी हैं। ये सिलाई मतलब सिलाई बहुत अच्छा करती हैं। और इनका भी ब्लाउज़ मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि ये कैसा ब्लाउज़, डिज़ाइनर ब्लाउज़, प्लेन ब्लाउज़, ये सब सिलती हैं। और जैसा कि जैसा कि मैं अभी तुरंत आपको नहीं दिखाऊंगी इनका ब्लाउज़ वगैरह ये कैसा सिलती हैं। ये मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाते रहूँगी कि जब भी ये सिलाई करे मतलब सॉरी बोलने में मिस्टेक कर गई। जब भी ये सिलाई करेंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसा सिलती हैं। हर एक ब्लाउज़ इनका मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इनका बेटा है, बहुत शरारती है ये बहुत शरारती है। ये दही चूड़ा खा लिया है। ये लोग ने तिला संक्रांत आज 14 तारीख को ही मनाया है। और ये दिन भर आज पतंग उड़ाएगा। हाँ, और देखिए ये मेरी बेटी का जो आप देख रही हैं, मेरी बेटी क्या कर रही है, गंदगी चून रही है। और इसकी जो ड्रेस है आज ये संगीता ने अपने हाथ से बना के आज पहनाया है। आप लोग देखिएगा कि ये कैसा लग रहा है। और वो अपने मूड पे ही आती है वीडियो पे, और उसका मूड नहीं रहेगा मेरी बेटी का तो वो मोबाइल पे नहीं आएगी। और ये हमारा छत है। ये छत है हमारा, ये छत है हमारा। और ये देखिए, ये आंचल है जो हमारी बेटी आंचल बहुत करती है। ये लोग हमारे यहाँ से ये दूसरा साल है इन लोग का हमारे यहाँ रह रही हैं। और मेरी बेटी देखिए क्या चुन रही है, चुन के मट्टी से खेल रही है। इसका यही काम रहता है, इसलिए मैं छत पर बहुत कम आती हूँ। पर क्या बोलूँ, ठंड बहुत काफ़ी थी कुछ दिनों से। तो बच्चे को भी घर में आप कितने दिन बंद करके रख सकते हैं, क्योंकि उसके देह में भी तो धूप लगना ज़रूरी है। और मैं भी आज बहुत दिन के बाद बाल धो के स्नान की हूँ, क्योंकि बाल धो नहीं पा रही थी कुहा के कारण, और जिसके कारण मैं आज बाल धोई हूँ। और जिसमें मुझे आज बहुत टाइम लगा है। और बाबू को जो तेल लगाने आती हैं माला दीदी, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख है कि वो बेचारी बच्चे सबको तेल ही लगाती हैं और डिलीवरी करवाती हैं। और वो उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है कि उनका हाथ फ्रैक्चर कर गया है। और आज मैं उनको देखने जाऊंगी, क्योंकि मेरी पीहू माला दीदी को माँ बोलती है, क्योंकि वो जब 4 दिन की ही थी तो माला ही दी उनको तेल लगाना, नहाना, कपड़ा पहनाना, सब कुछ माला ही दी करती थी। इस वजह से मेरी बेटी को ये बताना नहीं पड़ा कि तुम इनको आंटी बोलो या
दीदी बोलो, पर मेरी बेटी खुद ब खुद माला दी को माँ बोलने लगी। और मुझे ये भी अपनी बेटी को ये नहीं बताना पड़ा कि हाँ मुझे मम्मा बोलो, माँ बोलो, मम्मी बोलो। नहीं, मेरी बेटी मुझे मम्मा भी बोलती है, माँ भी बोलती है, मम्मी भी बोलती है। मेरी मतलब कि वो सब कुछ खुद ही बोलने लगी। तो इसलिए वो जब भी माला दी नहीं आती हैं तो वो माँ अपनी माँ को बहुत मिस करती है। और सारे दिन किसी से भी मैं फ़ोन पे बात करूं या मैं फ़ोन हाथ में ली रहूँगी तो बस माँ माँ करती है कि माँ से मुझे बात करवा दो। तो मैं शाम में निकलूँगी तो यही बगल में ही रहती हैं माला दी, तो मैं उनको देखने जाऊँगी। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कोई लोग पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते हैं। सबका अपना अपना सोच होता है। मैं व्लॉग बना रही हूँगी, मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं या बहुत कलीग हैं, सो वो लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग बनाने पे बहुत लोग को पसंद नहीं आ रहा होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। पर मैं ये मतलब कि मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं इससे कुछ पाऊँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरा समय सारा दिन मेरा बर्बाद हो जाता था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इधर उधर के बात में जो रहूँगी उससे अच्छा है कि मैं अपने आप से ही में ही रहूँ। मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो मुझे किसी से ज़्यादा बात नहीं करना पड़े। तो इसलिए मैंने आरती जी जो हैं, जो अररिया की हैं, उनको भी मैंने ब्लॉग बनाते हुए देखा है। तो अब तो उनकी शादी हो गई है मोनू से। तो मुझे लगा कि जब ये लोग बना सकते हैं और अच्छे अच्छे घर के लोग बना रहे हैं तो मैं भी चलो थोड़ा टाइम पास कर ही सकती हूँ ब्लॉग बना के। तो मेरा ब्लॉग बनाने का ये व्यू नहीं है कि मैं इससे कुछ पाऊँ, मैं बस यही है कि मैं अपना टाइम थोड़ा सोशल मीडिया मतलब में थोड़ा अपना टाइम दे दूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम बर्बाद चला जाता है। इधर उधर का बात कीजिए तो ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि उसने बोला, फिर वो बोले उसने बोला, तो ये सब अब अच्छा नहीं लगता है कि बोले भी नहीं और लोग कहते हैं बोल दिए। तो इसलिए अब हमको लगता है कि नहीं, अब अपने में रिज़र्व होके अच्छे से रहना चाहिए। तो यही सब है, मेरा ज़्यादा टाइम पीहू के साथ गुजर जाता है। और जब से मैं मिनी ब्लॉग बनाने लगी हूँ, अभी 2 दिन से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, मेरा टाइम कैसे बीत जाता है मुझे पता नहीं चलता है। मुझे और भी फ्रेंड या कलीग के से मुझे उतना बात करने का भी टाइम नहीं मिलता है। और पहले मैं ये आंचल जो बैठ के मोबाइल चला रही है, हाँ, तो इसको पहले बुला बुला के मैं पीहू के पास रखती थी कि तुम पकड़ो पीहू को या मुझसे बात करो। पर अब इसको भी परेशानी नहीं होगा, इसलिए ही मैं अब आप लोग से बातें करती हूँ। मेरी एक बगल में ही फ्रेंड है, मैं बहुत जल्द उनसे मिलवाऊंगी। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा दोस्ती है। एक तरफ से तो वो मेरे यहाँ की वो मतलब मेरे ससुराल के कॉलोनी की वो मेरी बड़ी जेठानी ही लगेंगी। फिर भी जेठानी कम, हम लोग दोस्त ज़्यादा हो गए हैं। और मैं आज तो नहीं, मैं उनको जिस दिन मेरे घर वो आएंगी तो मैं आपको मिलवाऊंगी ज़रूर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आपको धीरे धीरे करके मिलवाऊंगी। और मैं फिर से मैं यही बोलूँगी कि अगर मेरी 1-2 लैंग्वेज मिस्टेक हुई है तो मैं उसको जान के मिस्टेक नहीं की, मैं
व्लॉग बनाते समय मैं मुझे बउआ पे भी, अपनी पीहू पे भी ध्यान देना रह रहा है। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग थोड़े अच्छे से बनाऊँ, और मैं अपने दोस्तों, कलीग, अपने फैमिली मेंबर, मतलब जो भी हैं हमारे से अटैच, उन लोग सबको मैं यही बोलूँगी कि वो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी गलतियों को बताएं, कि कमेंट में बताएं। जो हमारे फैमिली मेंबर है वो मुझे फ़ोन करके बताएं कि हाँ शिल्पी, तुम्हारा थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा तुम ये मिस्टेक कर रही हो, थोड़ा इसको सुधारो तो और अच्छा करोगी। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं कि गलतियों को छोड़ देते हैं, ये छोड़ो, इससे क्या लेना देना है। पर हमारे फैमिली ऐसे नहीं है। हमारे फैमिली में है, मुझे लोग सपोर्ट किए कि हाँ बहुत लोग ब्लॉग बनाते हैं, सो तुम भी बनाओ, और बनाते ही बनाते तो सीखोगी। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, फैमिली वाले भी बुरा नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए। अगर मैं गलती नहीं भी कर रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, क्योंकि आप उस टाइम मुझे बताइए कि हाँ शिल्पी, तुमने ये गलती की है, इसको ऐसा करोगी तो और अच्छा होगा। तो यही मैं बोलूँगी, और मैं आगे बहुत कुछ आपको दिखाऊंगी। मैं भी खाना बनाती हूँ, पर दाई को मैं खाना बनाने के लिए इसलिए रखी हूँ कि मेरी पीहू मुझे अभी किचन में जाने नहीं देती है। अगर किचन में जाती हूँ तो पीहू मुझे हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले जाती है कि मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, जिसके कारण मैं अभी किचन में टाइम नहीं देती हूँ। पर एक्स्ट्रा में जो भी वैराइटीज़ हैं तो बनाना होता है, तो वो मैं ही बनाती हूँ, इसलिए कि क्योंकि मैं अपना क्यों बताऊँ, फिर आप बोलेंगे कि ओ मैं बड़ाई कर, मतलब मैं एक्स्ट्रा चीज़ अच्छा बनाती हूँ। हाँ, तो जिसके कारण वो मेरे हस्बैंड वो बोलते तुम ही बनाओ ये चीज़, तो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा, मतलब कि मसाला वसाला जो तुम भूनती हो तो अच्छा लगता है, या तो चिकन हो या ब्रेड रोल हो, या ये कचड़ी बनाना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पूड़ी है, पराठा है, तो ये बोलते हैं तुम ही बनाओ, तुम ही बनाओ, सो ये सब चीज़ तुम दाई पे नहीं छोड़ो। फिर भी जब मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं नहीं बना पाती हूँ। मेरी बेटी, जैसे मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ कि वे बहुत शरारती है, ये बहुत तंग करती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे मैंने संगीता से आपकी परिचय करवाई, संगीता मेरी रेंटर ज़रूर है, उसके एक बेटी, दो बेटा है, और वो सिलाई, वो स्टिचिंग करती है और बहुत अच्छा करती है। ब्लाउज़ वगैरह में हम लोग उसी से सिलवाते हैं, और मेरे ही ये कॉलोनी की लेडीज़ लोग भी बहुत आती हैं कि संगीता से ब्लाउज़ सिलवाने, सूट सिलवाने। लगन में तो उसको फुर्सत नहीं होता है, और अभी लगन कम रहने के चलते वो छत पे भी टाइम दे रही है, पर वो लगन में उसके पास टाइम नहीं होता, और बहुत ही अच्छा सिलाई करती है। मैं आपको उसकी ब्लाउज़ दिखाऊंगी, और पहले मैं एक दो मिनी वीडियो में ही दिखाऊंगी उसकी स्टिचिंग आप लोग को। और 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 आज मैं थोड़ा
मंदिर जाऊंगी, पर वहाँ से मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं उस टाइम आप लोग को वो मंदिर का ब्लॉग नहीं दिखा पाऊँगी और मैं बना भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि बाबू हमारे साथ रहेगी। तो बाबू को थोड़ा गोदी लेना पड़ता है, जिसके कारण मैं उस टाइम का ब्लॉग आपसे लोग सो नहीं बना सकती हूँ। उसके लिए सॉरी। और चलिए, मेरे हस्बैंड तो आज फिर ड्यूटी पे चले गए हैं, और कोशिश करूँगी कि एक मिनी क्लिप में ही मैं अपने हस्बैंड से आप लोग का परिचय करवाऊँगी। इसलिए कि हमारे हस्बैंड को पसंद मतलब पसंद नहीं है कि मैं नहीं, मेरा आना पसंद है कि मैं तुम जो करो, तुमको ये अच्छा लग रहा है तुम करो, हाँ, पर मुझे कैमरे के सामने मत लाओ, मेरे हस्बैंड का बोलना है। तो मैं बोली कि ठीक है, आप नहीं आइएगा, पर एक परिचय आपका अपने साथ मैं दूंगी, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा एक एक क्लिप में आप आइएगा, बार बार नहीं आइएगा, जब छुट्टी में आइएगा एक क्लिप मेरे साथ दे दीजिएगा। बाकी ब्लॉग तो बनाने के लिए मेरे हस्बैंड नहीं बना के, वो मेरे सारा ब्लॉग मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड है, जो देखते हैं। कल रात भी उन्होंने देखा और बोला कि ये तुम कर रही हो, हम बोले कि हाँ, तो बोले कि नहीं, अच्छा हो रहा है, इससे भी अच्छा कर सकती हो, हाँ। तो इसलिए जब मेरे हस्बैंड बोले तो मुझे और हिम्मत हुआ। मेरे फैमिली में मेरी बुआ लोग बोली, मेरी बहन बोली, मेरी बहन के यहाँ के मेरी बहन के ससुराल के लोग बोले कि अच्छा हो रहा है। मेरे बड़े पापा की बेटी है, मैंने उनको अपना लिंक भेजा, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा हो रहा है और अच्छा कर सकती हो। तो मुझे और इससे हिम्मत मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का हिम्मत तोड़ना नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए, हाँ, उससे आप लोग का कुछ नहीं होगा। इसीलिए हिम्मत ही सब कुछ होता है। और अब जैसा कि मेरी बेटी का खाने का टाइम हो रहा है, और मैं इस ब्लॉग को अब एंड करूँगी, और आप लोग से फिर से बोल रही हूँ कि हमारी गलतियों को माफ़ करते हुए मेरी ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में मुझे कहाँ पे क्या सुधारना है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगी कि आप लोग मुझे बता रहे हैं कि हाँ, कि कहाँ पे क्या करना है शिल्पी। और ख़ास करके मैं बहुत कुछ किट्टो जी से भी सीखी, पूजा से भी सीखी, मनीषा से भी सीखी, जिया से भी सीखी हूँ। तो उन लोग से भी है कि आप लोग प्लीज़, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिए कि शिल्पी तुम थोड़ा गलत तरीके से अपना ब्लॉग दे रही हो, उसको थोड़ा और अच्छे से कर सकती हो, तो ऐसे करो, क्योंकि आप लोग की ब्लॉग मैं सबसे ज़्यादा देखती हूँ। मैं इसलिए बार बार ये बात आप लोग का नाम ब्लॉग में ले रही हूँ कि मुझे आप लोग से ही बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आगे मैं अब इसको स्टॉप करूँगी, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मैं तिला संक्रांत का ब्लॉग कल का बनाऊँगी, तो मैं आप लोग से ज़रूर बात करूँगी। और कल तिला संक्रांत है, तो मैं ज़रूर आप लोग से कल तो मैं ज़रूर थोड़ा भी क्लिप बनाऊँगी आप लोग से बात करने के लिए। हमारे यहाँ कल तिला संक्रांत है, कल भी बहुत काम रहेगा। और जैसे कि दाई आज अपसेंट हुई है, तो कल का भी उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, तो उसके अनुसार ही मैं आपसे पर मैं कल तिला संक्रांत का वीडियो ज़रूर डालूँगी। और मैं अब एंड कर रही हूँ। मेरी बेटी को भूख लगा है, और मेरी बेटी देखिए बहुत गंदी हो चुकी है। इसको नीचे ले जाके इसको पूरा मैं साफ़ करूँगी अभी।
फिर इसको खिला के थोड़ा देर सुला के फिर मैं मार्केट निकलूँगी। और ठीक है, तो आई होप कि आप लोग से मैं अच्छे ही रहिएगा और अच्छा रहना भी चाहिए। और ठीक है दोस्तों, फ्रेंड, कलीग लोग और मेरे फैमिली मेम्बर सबको बाय बाय।